नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। वीडियो मेरे पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूं कि जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, हम बस अपना ओपिनियन रख रहे हैं। हमें जो गलत लग रहा है उसे हम गलत कहेंगे, जो सही लग रहा है उसका हम साथ भी देंगे। सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अपनी सोचने का और समझने का तरीका है। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। तो लोग आकर हमको गाली दे रहे हैं, हमको भला भला बुरा कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि हम रंगीली दीदी के खिलाफ बोल रहे हैं और सचिन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सचिन को भी गलत बोल रही हूँ और रंगीली दीदी को भी गलत बोल रही हूँ, दोनों को बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे रंगीली दीदी का गलती हमें ज़्यादा दिख रहा है। रंगीली दीदी अपना पक्ष रखेंगी तब पता चलेगा कि वो कितना गलत है और सचिन कितना गलत है। अभी तक जितना मुझे दिख रहा है उसमें रंगीली दीदी ही गलत लग रही है। इसलिए लग रही है कि 24 साल की मनीषा है और 30 साल के सचिन हैं और 49 साल का हमने सुना है कि रंगीली दीदी हैं। कोई 40 साल की भी बता रहा है। तो कितना एज डिफरेंस है दोनों लोगों में, तीनों लोगों में। तो जैसा एज होता है ना, उस हिसाब से समझ भी बढ़ती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीदी के पास समझ ज़्यादा थी। फिर लोगों ने कमेंट किया कि वो अकेली महिला है और उसको सहारे की ज़रूरत थी, तो वो इस तरीके से उनके साथ जुड़ गई। मैं कहना चाहती हूँ कि उनके हस्बैंड को इस दुनिया से गए हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ और उनके साथ उनके पेरेंट्स है, भाई है, भाभी है, बहुत सारे उनके वाइटी दोस्त हैं। वो अकेली बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा अपने फैमिली के बीच रहती हैं। उनकी बच्ची है और उनके साथ पूरी फैमिली है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि सचिन को देखना चाहिए कि उनकी वाइफ है, तो हाँ, सचिन ने गलत किया है। और सचिन के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सचिन बहुत ज़्यादा अब गलत कर रहे हैं। पहले हमें नहीं पता कि कितना गलत थे, सचिन नहीं थे, लेकिन अभी हमें जो दिख रहा है सचिन बहुत ज़्यादा गलत दिख रहे हैं। गलत इसलिए दिख रहे हैं कि एक लड़की है जो उनके लिए पागल है, अपने पति को बचाने के लिए उनसे इतना प्यार करती है कि उनके लिए हर कुछ सहन कर रही है। और सचिन है कि ना तो भाई बहन, ना ही समाज, ना माँ बाप, ना अपने वाइफ, किसी की परवाह ना करते हुए उसी लड़की के पीछे पड़े हैं। इतना सब कहने सुनने के बाद भी उनको मूव ऑन करना चाहिए, उस रिश्ते से निकलने की कोशिश करना चाहिए, ना कि तलाक के बारे में सोचना चाहिए और ना ही अपने आप को कुछ करने के बारे में। तो यहाँ पे सचिन हमको गलत दिख रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ दीदी के लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीदी बिल्कुल भी अकेले नहीं थी। उनके साथ उनके पेरेंट्स थे, भाई भाभी थे, बाकी सारे रिश्तेदार, सारे परिवार उनके साथ थे। तो वो अकेला कहाँ से थी? और अकेली थी भी, उनके दोस्त की या कोई भी पार्टनर की ज़रूरत थी भी, तो फिर वो अपने हस्बैंड के लेकर माला क्यों जप रही थी कि हमको नहीं चाहिए, दिखावा क्यों कर रही थी? किसी ने उनको नहीं रोका था। वो 6 महीना बाद, 1 साल बाद ही अपने लाइफ में पार्टनर लेके आ जाती, किसी ने मना नहीं किया था और कोई बुरा नहीं बोलता उनको। तो जो लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग को मैं कहना चाहती हूँ कि उनको किसी ने मना नहीं किया था और वो खुद कहती हैं कि मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है। तो उनमें से कोई कंवारा लड़का या जिनकी पत्नी इस दुनिया में ना हो वैसा लड़का ढूंढ लेती और अपना पार्टनर बना लेती। उनको किसी का घर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। रही, मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं नीतू के ऊपर कुछ बोलना चाह रही थी और मैं किसी और के बारे में बोलने लग गई। मुझे यहाँ पे नीतू के बारे में, नीतू का वीडियो मैंने देखा। ये दीदी कितना मतलब सेल्फिश है, या आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो किसी का घर बर्बाद करके, तबाह करके, बहुत अच्छे से अपने आने वाले मेहमान का खुशियाँ मना रही हैं, वीडियो बना रही हैं। एक बार भी ये लड़की नहीं आकर बोली कि मैं कितना गलत हूँ या कुछ भी अपने तरफ से इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं रखी, जबकि बोलना उसको चाहिए। दूसरी बात कि जब वो हॉस्पिटल में नए मेहमान के आने की वीडियो बना रही थी, तब उनके चेहरे पे बिल्कुल भी सिक्कन नहीं दिख रहा था। इन सारे बातों का कोई भी शर्म या कोई भी अफसोस नहीं दिख रहा था।
हो सकता है कि आप लोगों को दिख रहा हो, हमें नहीं दिख रहा था। आप लोगों को दिख रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं दिख रहा था, वो नॉर्मल ही बेशर्मी की तरह, बिल्कुल भी शर्म उनके फेस पे नहीं दिख रहा था, ना अफसोस दिख रहा था। इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाई है, उसका बिल्कुल भी उनको अफसोस नहीं था। बहुत ही बेशर्मी के साथ वो वीडियो बना रही थी, जैसे हमेशा नॉर्मल बनाती हैं। अभी भी वो वही टोन, वही एटीट्यूड, वही सब कुछ उनका था। आज जो नीतू मेहना ने रो रो कर वीडियो बनाया है, दिल दहल गया, दिल फट गया कि उनके साथ भी जो लड़की इतना साथ दे रही थी, इतना सपोर्ट कर रही थी, हर तरीके से अपना जान छिड़कती थी, उनको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि वो लड़की किसी की भी नहीं है। ना तो किसी दीदी जिसको बहन उसने बनाया है उसकी है, ना जिसको भाई बनाई है उसकी है। कोई भी वो रिश्ता बना रही है सिर्फ यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, व्यूज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके जो रिश्ता है सिर्फ अपने माँ बाप और भाई भाभी के अलावा किसी से भी नहीं है। जी, इतने लोगों के एक 40 साल की औरत बेवकूफ़ बनाती रही इतने दिनों से, और ये लोग समझ नहीं पाए, और पता नहीं अभी कितने लोगों को ये बेवकूफ़ बनाई होगी। और हम मुझे तो लगता है इसके जो वीडियो हमने देखा उससे साफ साफ पता चलता है कि ये इसके आदत में है। नहीं तो इतनी आसानी से इधर कोई परिवार उसके चक्कर में बर्बाद हो रहा है, रो रहा है, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो बिल्कुल बिंदास आकर अपने वीडियो बना रही है। यदि तुम इतना बिंदास हो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता है, तो कम से कम लोगों को तो इतना हर्ट मत करो। इतना वीडियो बनाकर और दिखा रही हो नॉर्मल, कुछ भी पहले नहीं बोल, इतना सा सॉरी भी तो बोल देती कि जो भी एक कंट्रोवर्सी चल रहा है मेरे वजह से, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, उसके बाद अपना वीडियो कंटिन्यू करती, तो भी हमको इतना गुस्सा नहीं आता। जो लोग हमको कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हीं के कोई जानने वाले हों या उसी टाइप के लोग हों जो जिनको उनकी बातों से वो खुद वैसा करते हों, तो उनको अपने पे लेकर हर्ट हो गए हो कि भाई ये चीज़ हम भी करते हैं तो उनको बुरा लग गया हो। उनको हम कहना चाहते हैं, कहते हैं, और एक बाकायदे कमेंट कर रहे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, 100 गुना वो गलत है रंगीली दीदी, और 1000 गुना सचिन गलत है। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि इसका उल्टा कर दीजिए। आपके कहने से नहीं होता है, पूरा पब्लिक को दिख रहा है, आप ही होशियार नहीं है, सबको दिख रहा है, सबके पास आँख भी है, कान भी है, सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, सचिन गलत है तो वो अपना गलती बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो दीदी क्यों नहीं बता रही है? अपना पक्ष तो रखें। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि ये मैडम आकर मुझे कमेंट कर रही हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो मनीषा भी औरत है। और मनीषा, हम सचिन के लिए ये बातें नहीं बोल रहे हैं दीदी के खिलाफ, हम मनीषा के लिए बोल रहे हैं कि उस लड़की की क्या गलती थी। आज दीदी, चलो सचिन नहीं समझा अपने वाइफ का, अपने वाइफ के बारे में चलो सचिन नहीं सोचा, दीदी ही सोच लेती। जब मनीषा गिड़गिड़ा रही थी दीदी के पास, तब दीदी को बिल्कुल भी तरस नहीं आया कि भाई इस लड़की की क्या गलती है, हमको तो कोई और मिल जाएगा। लेकिन वो लड़की सचिन को छोड़ के किसी और को ढूंढने तो नहीं जाएगी ना। आपके तो पति नहीं है तो आप किसी और के पास जाएंगी, कोई गलत नहीं कहेगा, कहीं भी आप शादी कर सकती हैं दूसरी, क्योंकि आपके पति नहीं है। वो लड़की क्या करेगी? तो ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो पहले सोच लीजिए, मनीषा के बारे में भी, वो भी एक लड़की है, वो भी एक औरत है। तो ये कमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी मत कीजिए कि औरत ही औरत की दुश्मन है। आप औरत थी, आप पे ये लागू होता है कि आप ऐसी औरत हैं कि औरत की दुश्मन है। आप वैसे महिला के सपोर्ट कर रही हैं जो किसी के घर बर्बाद कर दी, उसके रिश्ते को ख़त्म कर दी। जो लड़की 2 साल से गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज़ हमारे रिश्ते से निकल जाइए, हमारा रिश्ता बर्बाद मत कीजिए, और बर्बाद करके छोड़ी औरत। तो यहाँ पे कमेंट ऐसा बकवास करने आप बिल्कुल भी मत आइए। आप बोल रही हैं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा या आपके पे बुरा नज़र डालेगा, तो नज़र को तो हम नहीं रोक सकते हैं। हम रास्ते चलते हुए कोई हमसे बुरे नज़र डाल रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन कोई बुरे नज़र से हमको घर में आके कोई टच कर रहा है, या हमको हाथ पकड़ रहा है, या कुछ भी कर रहा है,
तो जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, कोई भी मर्द का हिम्मत नहीं है कि वो हमको टच कर दे और हमारे घर पे आके बुरा नज़र डाल दे। तो मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि यहाँ पे जो आप कह रही हैं ना कि आपके साथ होगा, आप पे बुरी नज़र डालेगा या आपकी बेटी पे डालेगा, तो हमारे बेटी को भी हमने इतना संस्कार दिया है कि उसको पता चले कि हमारे ऊपर कोई हाथ किस नज़र से पकड़ रहा है और किस नज़र से हमसे बात कर रहा है। उसको इतना समझ हमने बताया है कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक कोई मर्द हाथ नहीं पकड़ सकता है। और औरत के अंदर एक सिक्स सेंस होता है जिससे पता चल जाता है कि कोई मर्द किस नज़र से उसे देख रहा है। तो जो आप यहाँ पे आके कमेंट कर रही हैं ना, तो या तो आप वैसे ही होंगी उन दीदी के जैसे जो आपको दीदी के बारे में सुनते ही मिर्ची लग जाती है। तो यहाँ पे मत आइएगा, मत देखिएगा। यहाँ पे वही बात होगा जो सच है और जो सारी दुनिया को दिख रहा है। हमें अभी तक दिख रहा है कि इसमें दीदी की पूरी गलती है। यदि दीदी अपनी पक्ष रखती हैं तो हमको पता चलेगा कि हाँ दीदी की यहाँ पे कितनी गलती है, उस हिसाब से भी वीडियो आएगा। लेकिन अभी भी हमको दीदी में ही गलती लगती है। नीतू के बारे में क्या बोलना चाहेंगी मैडम? कमेंट वाली मैडम के बारे में कह रही हूँ। नीतू के बारे में, नीतू मेहना के बारे में क्या कहेंगी? जो ये सारे दुनिया को दिख रहा था कि वो लड़की उस रंगीली दीदी के लिए क्या क्या ना कर रही थी, क्या क्या नहीं किया उसने, उनको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मैं यहाँ पे आई थी कमेंट वाले मैडम को जवाब देने। तो मैडम, कमेंट करने से पहले सोचिएगा 100 बार, है ना। और अभी भी मैं कहती हूँ कि मुझे जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी। आप अपना भी पक्ष रख सकती हैं, लेकिन उसमें हमको घसीटिए मत, हमको मत बोलिए कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप पे भी ये लागू होता है। आपके मनीषा के दर्द नहीं दिख रहा है, वो औरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वही दिख रही है जो कितने घरों को बर्बाद कर दी। आज नीतू अपने घर में रो रही है, मनीषा अपने घर में रो रही है, पता नहीं पीछे से भी कितने लोग, उनकी देवरानी अपने घर में रो रही थी, पीछे से और कितने लोग रो रहे होंगे। तो पहले देखिए कि उन्होंने क्या हाल बना रखा है लोगों का, समझी। 24 साल की लड़की के साथ तुलना कर रही हैं आप 50 साल की औरत का। 30 साल का है सचिन, 50 साल की हैं वो, फिर भी अपना सचिन खुल के बातें रख रहा है। कहाँ से गलत है वो? ये औरत बेवकूफ़ बनाते गई और वो फंसते गया, जकड़ते गया। बात बता रही हैं। तब कहाँ थी आप जब मनीषा गिड़गिड़ा रही थी? वो औरत नहीं है। मनीषा, आपसे हम एक कहना चाहेंगे कि अभी कोशिश करो कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। सचिन, आपसे कहना चाहेंगे कि निकलिए और अपने परिवार पे, अपने जो इज्जत सम्मान खो गया है उसको वापस लाने की कोशिश कीजिए। जो गलती किए हैं वो तो पूरा ज़िंदगी के लिए रहेगा, लेकिन अब जो कम्युनिटी आप डाल रहे हैं ना, वो चीज़ें अब हम लोगों को बहुत बुरी लग रही हैं। इस तरीके की कम्युनिटी मत डालिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि संभल जाइए, अभी भी टाइम है, अपने परिवार में आ जाइए और अपने परिवार को लेकर चलिए। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ और बातें लेकर आऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी सच है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।